हेलो गाइस, शुरू करते हैं आज की क्लास। हमारा आज का चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। हम अपने आसपास बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। इसमें से कुछ चेंज होते हैं फिजिकल चेंज और कुछ चेंज होते हैं केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज क्या होता है, आइए जानते हैं। फिजिकल चेंज फिजिकल चेंज की सिंपल डिफिनेशन है, दीज आर द चेंज विच कैन बी रिवर्स्ड। ऐसे चेंज जिसको हम पुनः रिवर्स कर सकते हैं, ऐसे चेंज को फिजिकल चेंज कहते हैं। आइए एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। जैसे हम पानी को, वाटर को रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं तो क्या होता है, बर्फ जम जाता है, ठीक है। और फिर जब बर्फ के टुकड़े को हम एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो क्या होता है, फिर वह पिघल के पानी बन जाता है। तो इस प्रकार के जो चेंज होते हैं उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज। यानी फिजिकल चेंज को समझने के लिए जैसे हम क्या किए, वाटर लिए, वाटर या पानी कह लीजिए, पानी लिए, इसको रेफ्रिजरेटर में रखने के बाद ये क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है, ठीक है। और इसे फिर से हम चाहें तो बर्फ से पानी में कन्वर्ट कर सकते हैं। यही प्रक्रिया क्या है, फिजिकल चेंज है, यानी कि ये रिवर्सेबल होता है। हमको इस पूरे चैप्टर में केमिकल चेंज के बारे में पढ़ना है। तो केमिकल चेंज क्या होता है, फिजिकल चेंज के अपोजिट होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या होता है, यह रिवर्सेबल नहीं होता है। देखिए कैसे, इसकी डिफिनीशन है, दीज आर द चेंजेज विच कैनॉट बी रिवर्स्ड। ऐसे चेंज जो जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं उसको हम केमिकल चेंज कहते हैं। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग का लगना क्या है, केमिकल चेंज है। लोहे में जंग लगने के बाद हम उसे वापस पुनः उसी अवस्था में नहीं ला सकते हैं। इस चेंज को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। हम लोग अपने आसपास देखते हैं, जैसे दूध से दही का जमना क्या है, केमिकल चेंज है। दूध से दही तो हम जमा सकते हैं, लेकिन दही से वापस दूध को हम नहीं बना सकते हैं। ऐसे चेंज को क्या कहते हैं, केमिकल चेंज कहते हैं। समझ गए आप लोग, आगे देखते हैं। इस चैप्टर में दो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो बार बार आएंगे, क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आइए समझते हैं क्या होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। रिएक्टेंट, इसकी डिफिनीशन है, द सब्सटेंस विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट। रिएक्टेंट है जो सब्सटेंस क्या होते हैं, केमिकल रिएक्शन के एक पार्ट होते हैं, इसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। आगे हम समझाएंगे एग्जांपल के माध्यम से। प्रोडक्ट क्या होता है, दिस सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन द केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। ऐसे सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में फॉर्म्ड होने के बाद जो फॉर्म्ड होता है उसी को क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे Na+H2O, ये मिलने के बाद क्या बनता है, NaOH+H2। तो ये क्या है, Na+H2O जो है, यानी कि सोडियम और जल क्या है, रिएक्टेंट है। इनके फॉर्मेशन से क्या बन रहा है, NaOH+H2, इसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। आगे अभी समझते हैं।
अब समझते हैं केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसकी डिफिनीशन है द केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस इन विच टू और मोर सबस्टेंस कंबाइन टू फॉर्म न्यू सबस्टेंस। केमिकल रिएक्शन क्या होती है, दो या दो से अधिक सबस्टेंस मिलके क्या करते हैं, एक नया सबस्टेंस बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, केमिकल रिएक्शन। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहां क्या है H2 प्लस O2 मिलके क्या बना रहा है, H2O यानी कि जल बना रहा है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, जल बना रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, केमिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, ये H2 है, ये O2 है, तो ये बैलेंस नहीं है। चलिए बैलेंसिंग हम इसको आपको अच्छे से बताएंगे आगे। अब देखते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन में और से एग्जांपल हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, जैसे भोजन का पाचन हो गया, सांस लेना हो गया, लोहे पर जंग लगना, दही का बनना, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है। ठीक है, और क्या क्या चेंजेज होते हैं केमिकल रिएक्शन में वो हम जानते हैं। यहां पे पहला क्या होता है, चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट क्या होता है समझते हैं। जैसे कोई सॉलिड से लिक्विड का बनना क्या है, चेंज इन स्टेट है, सॉलिड से लिक्विड बनता है। ठीक है, फिर लिक्विड से सॉलिड का बनना या लिक्विड से गैस का बनना, ये सब क्या है, चेंज इन स्टेट में आते हैं। ठीक है, अगला क्या है, चेंज इन कलर। जब रिएक्शन होते हैं तो हम देखते हैं कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कलर में चेंजेज आते हैं। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, चेंज इन कलर। इवैल्यूएशन ऑफ गैस, ये क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ गैस। जब रिएक्शन होते हैं तो जो गैस होती है वो हम देखते हैं कि धीरे धीरे उसमें से निकलती रहती है रिएक्शन के दौरान। जैसे कोई रिएक्शन होता है तो हमें देखने को क्या मिलता है, इसमें से गैस की कुछ मात्रा निकलती रहती है, इसी को क्या कहते हैं, इवैल्यूएशन ऑफ गैस। चेंज इन टेम्परेचर, रिएक्शन में हम टेम्परेचर चेंज भी देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ पार्टिसिपेट, ये भी हम क्या देखते हैं, केमिकल चेंज में देखते हैं। आगे देखते हैं, अब देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन, इसकी डिफिनेशन है, केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए केमिकल रिएक्शन विथ द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फार्मूलाज। इसका क्या मतलब है, केमिकल इक्वेशन हम कैसे लिखते हैं, सिंबल और फार्मूलाज के माध्यम से क्या करते हैं, हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जांपल से समझते हैं, जैसे यहां पे क्या है, CH4 प्लस O2, ये क्या है, मेथेन को किस चीज से लिखते हैं, CH4 प्लस O2 ऑक्सीजन है, ये मिलके क्या बना रहा है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, और H2O प्लस मतलब जल। इसको इसी को रिप्रेजेंट करना सिंबल और फार्मूलाज के माध्यम से, इसी को कहते हैं हम केमिकल इक्वेशन। समझ गए, आगे देखते हैं और भी एग्जांपल देखते हैं। अब देखते हैं यहां पे
यहां क्या है, H2O यानी कि जल है। जो ये क्या है, केमिकल इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड लिखते हैं एरो के, उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। ये बताया था ना, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। तो ये जो लेफ्ट साइड है उसको क्या कहते हैं, रिएक्टेंट कहते हैं। H2O को कैसे हम प्रोडक्ट किए हैं, 2H प्लस O। तो ये क्या है, जो ये बना है, ये क्या है, प्रोडक्ट है। इस साइड राइट साइड जो होता है उसको क्या कहते हैं केमिकल इक्वेशन में, प्रोडक्ट कहते हैं। लेफ्ट साइड वाले को रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है। और ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, आइए सीखते हैं। ये H2 प्लस O2 मिलके क्या बना है, जल बना है H2O। तो इक्वेशन में जो लेफ्ट साइड है क्या बताए थे, उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, बोलते हैं रिएक्टेंट। और इसको क्या बोलते हैं, जो राइट साइड है एरो के, उसको बोलते हैं प्रोडक्ट। तो हमारी इक्वेशन में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों ही एलिमेंट जो हैं, इनके एटम क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी हमारी इक्वेशन जो होगी बैलेंस होगी। तो देखते हैं इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं। हाइड्रोजन के पास कितने एटम हैं, 2 हैं रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के पास कितने एटम हैं, 2 हैं। ये तो सेम है। अब चेक करते हैं ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के पास कितने हैं एटम, 2 हैं। और प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन के एटम हैं, 1 है। यानी कि हमारी इक्वेशन जो है बैलेंस नहीं है। तो लिख लेते हैं इसको, एलिमेंट के नेम, रिएक्टेंट के नंबर जो है कितने कितने नंबर हैं, और प्रोडक्ट में एटम के नंबर जो हैं वो लिख लेते हैं, प्रोडक्ट में एटम के नंबर, ठीक है। एलिमेंट कौन कौन से हैं, एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, 2 ही एलिमेंट हैं। लिख लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पहले हाइड्रोजन के रिएक्टेंट में एटम का नंबर देखते हैं, कितने हैं, हाइड्रोजन में 2 हैं। और ऑक्सीजन में कितने हैं, अरे प्रोडक्ट में हाइड्रोजन में 2 है। अब देखते हैं ऑक्सीजन के पास हमारे कितने एटम हैं, रिएक्टेंट में है 2, और प्रोडक्ट में कितने हैं ऑक्सीजन के एटम, 1 ही है। यानी हमारी बैलेंस इक्वेशन, जो इक्वेशन है वो बैलेंस नहीं है। तो इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, अगर यहाँ प्रोडक्ट में जो ऑक्सीजन है इसके एटम में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो इसमें ध्यान दीजिएगा, जो मल्टीप्लाई होता है पूरे कंपाउंड पे होता है, एक एटम पे नहीं होगा, ये पूरे कंपाउंड में, या 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो पूरे कंपाउंड में करेंगे, ठीक है। तो हम यहां क्या करते हैं, जैसे H2 प्लस O2, यहां 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे कंपाउंड में करेंगे, 2H2O। तो हमारा ऑक्सीजन क्या है, यहां 2 है, यहां भी 2 हो गया, ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया। लेकिन यहां 2 से मल्टीप्लाई करने पे हमारा हाइड्रोजन है तो क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। कैसे, यहां 2 दूना 4 हो गए हाइड्रोजन, प्रोडक्ट में क्या हो गए 4। और हमारे जो रिएक्टेंट है इसमें ऑक्सीजन कितना है, हाइड्रोजन कितना है, 2 ही है, तो ये अनबैलेंस हो गए। तो इसके लिए क्या करना होगा, यहां 2 से रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये क्या हो गया 4। तो रिएक्टेंट के एटम में क्या करें, यहां पे 4 से मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो ये भी 4 हो जाएगा, और हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस्ड हो जाएगी। समझ गए। अब देखिए कितने हैं हाइड्रोजन के पास, सॉरी यहां 2 से होगा ना, 2 से मल्टीप्लाई होगा,
2 दूना 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 2 2 ना 4 हो गया। इधर कितने हैं, हाइड्रोजन 4 है, दोनों सेम हो गए। ऑक्सीजन चेक करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ क्या है 2 है और यहाँ भी क्या है 2 है, यानी हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। आगे देखते हैं और एग्जाम्पल से समझते हैं। ये देखिए हमारा क्या है इक्वेशन में, आयरन है प्लस H2O यानी कि जल है। रिएक्शन होने के बाद क्या बना है, Fe3O4 मतलब आयरन ऑक्साइड और H2 बना है। तो हम देखते हैं रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है इनके एटम क्या है, बराबर है या नहीं। यहाँ फेरियम में कितने एटम है, 1 है, यहाँ लिख लेते हैं। फेरियम एलिमेंट हमारे पास कौन है, फेरियम है, आयरन, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है, 3 एलिमेंट है हमारे पास, ठीक है। तो रिएक्टेंट में फेरियम के पास कितना एटम है, 1 है, यहां लिख लेते हैं। प्रोडक्ट में फेरियम के पास कितने एटम है, 3 है, यहां लिख लेते हैं। तो क्या है, ये हमारा बैलेंस है, नहीं है। तो बैलेंस करने के लिए यहां क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। अगर यहां 3 से गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा। तो यहां क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब फेरियम हमारा 3 इधर भी हो गया और 3 प्रोडक्ट में ही हो गया। क्या हो गया, ये फेरियम बैलेंस्ड हो गया। अब आगे देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितने एटम है, 2 हैं, 2 हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट में हाइड्रोजन के कितने हैं, ये भी 2 है, यानी कि ऑलरेडी बैलेंस्ड अभी है। अब ऑक्सीजन को चेक करते हैं। ऑक्सीजन जो है रिएक्टेंट में कितना है, एटम का नंबर 1 है और प्रोडक्ट में कितने ऑक्सीजन है, 4 है, यानी क्या है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड नहीं है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी 4 हो जाएगा। तो यहां पे ऑक्सीजन में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा रिएक्टेंट में। तो हम यहां पे नहीं कर सकते हैं क्योंकि पूरे कंपाउंड में जो मल्टीप्लाई होता है, ना कि केवल एक एटम पे, ठीक है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई यहां करना पड़ेगा, पूरे कंपाउंड में 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 4 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 3 फेरियम मतलब आयरन हो गया प्लस 4 H2O, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा Fe3O4 प्लस H2। अब देखते हैं, ये तो फेरियम 3 है, यहाँ भी फेरियम 3 है, दोनों क्या हो गए, बैलेंस्ड हैं। अब यहाँ देखते हैं ऑक्सीजन हमारे 4 हैं, यहाँ भी ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4 है, ये भी बैलेंस्ड है। लेकिन हमारा जो हाइड्रोजन है ये क्या हो गया है, अनबैलेंस्ड हो गया है। 4 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा और यहाँ 2 है, यानी कि हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन जो है अनबैलेंस्ड हो गया। तो इसको क्या करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, हाइड्रोजन में हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब हमारा इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस्ड हो गया। देखिए कैसे, 3 फेरियम, यहाँ भी 3 फेरियम है, यहाँ 4, हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए एटम, और यहाँ भी क्या हो गए, 8 एटम हो गए। ऑक्सीजन का यहाँ 4 एटम और यहाँ ऑक्सीजन 4 एटम, मतलब हमारी क्या हुई, इक्वेशन जो है वो बैलेंस्ड हो गई।
यही हमारी क्या है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। अधिक से अधिक आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो ये इजी हो जाएगा। दोनों साइड हमारे जो एटम के नंबर हैं इक्वल होने चाहिए। यही क्या है, बैलेंस है, बैलेंसिंग है इक्वेशन। चलिए हम बैलेंस करना इक्वेशन समझ गए। अब आगे हमारा जो टॉपिक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शन होते हैं वो क्या हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।